फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं ना आज परी के लिए कुछ अलग नाश्ता बना दे रही हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही नाश्ता उसको बना देने से ना वो उसको अच्छा तो लगता है, पर मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके साथ जो भी थोड़ा बहुत नाश्ता बचता है ना, तो बाद में मैं भी खा लेती हूँ। तो मैं सोची कि चलो आज परी के लिए कुछ अलग से नाश्ता बना देती हूँ, साथ ही मुझे भी अच्छा लग जाएगा, क्योंकि दोनों को अच्छा लगना भी चाहिए। फिर बाद में अगर उसको अच्छा नहीं लगता है तो फिर मैं वो नाश्ता भी नहीं बनाती हूँ। तो उससे मैंने पहले पूछ ली थी कि परी, आप आज आपको मैं पीठा बना दूँगी सूजी का। तो बोले कि हाँ मम्मी, आज आप मेरे को बना दीजिए। तो मैं आज पीठा बनाने वाली हूँ सूजी और पोहा का। तो मैं पोहा को पहले ही धो ली थी, देखिए 2 बार करके धो ली हूँ, थोड़ा सा भीग चुका है। और ये मैं सूजी डाल दी 1 कप, मतलब एक जो उसके ढक्कन था उसमें, और थोड़ा सा ज़्यादा करके। अब दोनों को ना अच्छे से फेंट के ना, मतलब हाथ में मिला के, उसके बाद मैं उसे सान दूँगी। और इधर मेरा खाना इधर बन रहा था, क्योंकि हम लोग को सुबह का टाइम में हम लोग का खाना बनते ही है, क्योंकि सभी कोई खाना खा के ही जाते हैं काम। और मैं इधर अच्छी तरह से मिलाने में लगी, क्योंकि अगर ये अच्छी तरह से मैं नहीं मिलाऊंगी ना, तो बाद में ये कड़ा कड़ा रह जाएंगे। तो 10-15 मिनट के लिए मैंने ऐसे भिगो के छोड़ देने वाली हूँ। तो इसीलिए पहले मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ, साथ ही मैं इसे बाद में नमक डालूँगी। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके मैं इधर उधर से मिक्स कर दे रही थी, ताकि बाद में और अच्छी तरह से मिक्स ना करना पड़े बोल के। तो ये थोड़ा सा मिक्स हो चुका था, अधिक अधिक से थोड़ा सा, मतलब कि ये थोड़ा सा गीला गीला टाइप से। तो मैं उसे छोड़ दी 10 मिनट के लिए। और मैं इधर ना दाल बैठा रही थी, क्योंकि अभी मौसम भी ख़राब है, इसलिए दाल भात और कुछ भी सब्जी हो या भुंजिया हो, चाहे कुछ भी हो, वो मैं सब्जी बना देती हूँ। तो इधर मैं दाल बैठाने वाली थी। तो दाल को मैं अच्छी तरह से धो लेती हूँ, क्योंकि अधिकतर क्या होता है ना, आजकल दाल भी पॉलिश होके आते हैं, हर एक चीज़ पॉलिश होके आते हैं, इसलिए उसमें उतने जल्दी कीड़े नहीं लगते हैं। तो मैं दाल को अच्छी तरह से धो ली 2 बार करके। उसमें बहुत सारे गंदे भी निकलते हैं, तो इसलिए मैं 2-3 बार अच्छे से, जितना बार होता है, धो लेती हूँ। और इधर मैं कुकर में थोड़ा सा मैं तेल दे दी, ताकि जब वो कुकर में जब सीटी मारते हैं ना, तो ऊपर से ना बहुत ही ज़्यादा फुहारा निकलता है। तो वो फुहारा ना निकले बोल के मैं थोड़ा सा तेल डाल दी, पचफोड़न डाल दी, और उसके बाद में ना दाल को डाल दी। और ये हल्दी वगैरह उसी के साथ ही थोड़ा सा मिक्स मसाले, थोड़ा सा खड़गपुर मसाला दे दी, ताकि टेस्ट भी अच्छा आएगा बोल के। और ये थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। अब इसे मैं ढक के 2 सीटी होने तक छोड़ दूँगी। और परी बेटा को मैं ब्रश करने के लिए भेज दी थी बाहर में उसके पापा के साथ में, क्योंकि वो आज थोड़ा सा लेट से उठी थी, मौसम ख़राब था तो वो सोई हुई थी। तो उसके बाद मैंने उसे उसके पापा के साथ ब्रश करने के लिए भेज दी। तो वो धीरे सुस्ती से आराम से करते रहती है, तब तक से मैं उसके लिए नाश्ता वगैरह बना देती हूँ। और मैं इधर बार बार खाना को भी चढ़ा ली थी, ताकि वो नीचे लटक ना जाए और गीला ना हो जाए बोल के, क्योंकि सब तरफ थोड़ा थोड़ा करके दिखना रहता है। तो उसके जो सूजी वाला मैं पीठा बना दे रही थी, तो थोड़ा उसमें से थोड़ा सा हल्दी और मैं मिक्स मसाला डाल दी, ताकि स्वाद अनुसार उसका अलग, मतलब टेस्ट आ जाए। और हल्का सा नमक डाल दी। तो ये थोड़ा सा कड़ा कड़ा हो गया, और मैंने इसे फिर थोड़ा सा पानी डाल दी, और गीला गीला टाइप से हल्का सा थोड़ा सा कर दी, ताकि उसे छितराने में ना थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो मैं ये तवा में नहीं बनाई, क्योंकि तवा में क्या होता है ना, लटक जाता है, क्योंकि उसमें सूखा रोटी वगैरह बनाती हूँ, तो वो कुछ भी चीज़ ऑयली वगैरह डालने से ना वो लटक जाते हैं। तो इसलिए मैं इसे कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा करके और छोटा छोटा करके बना रही हूँ, ताकि देखने में भी सुंदर लगेगा और परी को खाने में भी अच्छा लगेगा। तो बच्चे लोगों की क्या होता है ना, बच्चे लोगों के लिए जितना बच्चे जैसा बनाओगे वो उसको उतना ही अच्छा लगता है खाने में, और उसको यमी यमी टेस्टी भी लगता है। तो बच्चों जैसा बनाने से उसको भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है छोटा छोटा। तो फिर ये मेरे 1 पीस बन गया, तो मैं परी को ना प्लेट में परोस के देने वाली थी। और इसके साथ में उसे ना भुंजिया नहीं दूंगी, क्योंकि उसको भुंजिया उतने अच्छे नहीं लगते हैं, तो ये मैं उसे सॉस के साथ दूंगी। तो इधर अल्टी पल्टी करके मैं हल्के हल्के करके आँच में थोड़ा सा सेक ले रही हूँ, क्योंकि ये भले ही ऊपर से पक जाते हैं, लेकिन अंदर से क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा करके पकते नहीं है। तो हल्का सा आँच दे के पकाने से वो पक जाते हैं। उसके बाद मैं इसे सॉस दे दी, और उधर मैं कढ़ाई में ना दूसरा वाला भी छोड़ दी, ताकि वो थोड़ा थोड़ा करके आंच में होते रहेंगे। और ये मैं परी को परोस के दे दूँगी, ताकि ठंडा भी होते रहेगा। और जब वो ब्रश करके आएगी ना, तो आराम से खा लेती है, नहीं तो फिर बहुत ही ज़्यादा ना गुस्सा करने लग जाती है, मम्मी आप मुझे ठंडा भी करके नहीं दिए, गरम गरम करके।
रोने लग जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा थोड़ा बहुत क्या होता है ना नखड़ा करने लग जाती है। बोलती मैं गरम गरम नहीं खाऊंगी, मुझे ठंडा वाला करके दीजिए। तो इसीलिए मैं पंखा पहले ही ऑन कर देती हूँ और ठंडा करने के लिए छोड़ देती हूँ। आसन वगैरह बिठा देती हूँ ताकि वो जल्दी ही ब्रश करके आ जाएगी तो वो खाने लग जाएगी। तो इधर इसका ठंडा होने के लिए मैं रख दी और फिर दोबारा मैं किचन में आ गई, इधर अपना जो काम है वो सुबह सुबह का करने के लिए। और इधर बाकी जो छिलका सब बनाने के लिए था ना, तो मैं उसे भी एक एक करके पीस करके बना रही थी। और इधर मेरा खाना भी बन चुका था तो मुझे माड़ भी पसारना था। तो एक पीस उधर छोड़ के कढ़ाई में, उसके बाद मैं माड़ पसारने के लिए लग गई, क्योंकि जल्दी जल्दी नहीं बनाने से फिर बाद में मेरा ही काम में करने में लेट हो जाता है, बाकी सब रह जाते हैं। तो ये मेरा खाना भी पसाना हो गया। एकदम सूखा खाना मैं अभी बना रही हूँ क्योंकि कुछ दिन से बारिश हो रही है इसीलिए, नहीं तो हम लोग अधिकतर सुबह को माड़ भात और कुछ भी हो सब्जी बना देती हूँ। तो मेरा परिवटा इधर ब्रश करके आ गई है और यमी यमी करके खाने लगी, क्योंकि और परिवटा को मैं देखी थी बहुत ही ज़्यादा उसको यमी यमी लग गया, खाने में टेस्टी लग गया। कभी कभी होता है ना खाने के लिए जो उसे नाश्ता पसंद नहीं है वो बिल्कुल भी खाने के लिए रेडी नहीं होती है। और फ्रेंड्स इधर का मौसम तो ख़राब था ही, लेकिन अगर इधर का घर का काम भी नहीं होगा ना तो फिर बाद में और ज़्यादा जब बारिश होगी ना तो सारा पानी आके जो गड्ढा वगैरह किए हुए ना वो सारा भूज जाएगा, जैसे अगले बार हुआ था कुछ दिन पहले ही। तो अभी साफ़ सफाई करके थोड़ा बहुत रेडी किए हुए हैं। और इधर इधर मेरे पिताजी क्या हुआ ना सारा काम कर रहे हैं घर का ही, तो लोहा वगैरह कटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो मैं घर को आ गई फिर सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि पिताजी भी खाना वाना खा के जाएंगे। काम वगैरह जो होता है घर का भी करते हैं और अपना काम भी जाते हैं। तो मैं अपने इधर भिंडी और आलू का भुंजा में बनाने वाली हूँ आज। तो भिंडी को थोड़ा सा मैं देख ली पहले कि क्या होता है ना, बारिश के पानी लगने से ना भिंडी सब थोड़ा कड़ा टाइप से हो जाते हैं और रेशा रेशा हो जाते हैं। तो मैं वही चुन चुन के काटी और जितना हो सका निकला, और जितना था रेशा रेशा उससे मैं नहीं दी, क्योंकि बाद में पकाने से भी वो रेशा रेशा ही रह जाते हैं। तो इधर मैं आलू और भिंडी को दे दी कढ़ाई में अच्छे से पकने के लिए, थोड़ा सा नमक भी स्वाद अनुसार दे दी। तो इधर परिबेटा मेरा जितना टाइम तक नाश्ता करती है उतने टाइम तक मैं इधर थोड़ा बहुत जो है किचन का काम समेटने लग जाती हूँ। और आज परिबेटा के स्कूल में ना बोला गया है कि स्कूल से उसका कॉपी लेने के लिए, क्योंकि उसका जो होमवर्क कॉपी है ना वो ख़त्म हो चुका है, तो 2 कॉपी उसका ख़त्म हो चुका है। तो वही आज लेना भी होगा स्कूल में। जब जाऊंगी परी को लेने ना तब मैं स्कूल का कॉपी भी ले लूँगी। और ये मेरे परिबेटा को मैं फ्रेश कर दी हूँ तो उनके पापा उसे पहुँचा देंगे। और इधर मेरा भुंजिया भी रेडी हो चुका है पक के, हल्का सा शायद पका नहीं है, तो ये मैं अभी ढक के रखने दे दूँगी। और ये घर का काम भी पूरा बाकी है करने के लिए। आज तो यहाँ साफ़ सफाई गिट्टी वगैरह बिछाए हुए हैं, आज थोड़ा बहुत पानी गिर रहा है लेकिन उसी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश अगर ज़्यादा आएगा तो फिर बाद में सारा मिट्टी इसमें ढक जाएगा। तो बहुत ही मुश्किल होता है इसको दोबारा करने के लिए, क्योंकि एक बार किया हुआ था तो दोबारा मिट्टी इसमें पूरा पानी लग चुका था। तो आज पूरा साफ़ सफाई करके पत्थर वगैरह फोड़ के परी के पापा इसमें पूरा डाले हुए हैं, काम कर रहे हैं। अभी वो फ़िलहाल ब्रश करने के लिए गए हैं, क्योंकि परी को फिर पहुंचा देंगे और उसके बाद नाश्ता वास्ता करके फिर से काम में लग जाएंगे। और आज इसको पूरा बोले हैं कि ढलाई पूरा शाम तक करना है। तो परी के पापा उधर काम करने के लिए लग गए और मैं फ़्रेश होकर परी को लाने जाने के लिए रेडी हो रही थी। और क्योंकि लेट हो जाने से फिर बाद में परी रोने भी लग जाती है, तो मैं फटाफट जल्दी जल्दी करके फ़्रेश होकर परी को स्कूल से ला के ली। और ये परी बेटा जब भी स्कूल से मैं लाती हूँ ना उसको, तो उसका कुछ ना कुछ मतलब कि लेना रहता ही है दुकान से। तो इधर मैं परी बेटा को फ्रेश तो नहीं की, लेकिन पैर हाथ धुला के मेरे साथ नाश्ता करवा दे रही हूँ, क्योंकि उसे भी बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी और मुझे भी 11 साढ़े 11 करीब होने लग गया था। तो मैं और परी बेटा दोनों मिल के नाश्ता कर लिए फटाफट। और आज घर का काम भी करना था, तो सीमेंट इतना जितना दिख रहा है ना शाम तक देखिएगा फ्रेंड्स ख़त्म हो जाएगा, कम से कम 2-3 बोरा होने से भी जितना लगेगा उतना काम करना पड़ेगा फिर। तो इधर हम लोग पूरा दोपहर में काम किए थे फ्रेंड्स, तो इसीलिए कुछ वीडियो वगैरह शूट नहीं किए। और इधर पूरा ढलाई करके हम लोगों का ख़त्म हो गया। ये कॉलम भी गड़ा गया और ये मेरे बड़े भैया वाला कॉलम है जो घर बनाने के लिए रेडी कर रहे हैं। और ये हम लोगों का जो बीम दिलाया था नीचे में वो भी पूरा पटरा वटरा ठोक के ढलाई करके पूरा सुबह से लेके शाम तक काम जाके अभी जाके ख़त्म हुआ। तो मैं इधर सारा जितना जो नीचे का था सारा सामान धो दी और सारा फ्रेश इधर कर दी।
क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका था। दिखने में जितना आसान लगता है सिविल का काम, उतना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। जिसको पता है वही करते हैं तो उनके लिए अच्छे, या जो नहीं जानते थोड़ा बहुत, वो थोड़ा थोड़ा काम में लग के ही उसका दिन भर लग जाता है। फ्रेंड्स, ये जितने भी घर का काम वगैरह होता है ना, हम लोग ही घर में करते हैं, किसी को दूसरा को नहीं करते, क्योंकि मेरे पिताजी खुद ही ये सब काम करते हैं, मेरे ससुर जी, परी के दादू, तो सारा काम हम लोग घर में ही करते हैं। और घर का कुछ हाल इस प्रकार का रह गया, घर का काम तो हो नहीं पाया क्योंकि बाहर में काम करना पड़ गया। तो मैं ये भी पूरा बर्तन वगैरह को समेटूंगी। पहले मैं पानी पी लेती हूँ, क्योंकि उधर काम करने के बाद ना घर नहीं घुसी थी, तो मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी, तो मैं थोड़ा बहुत जो है आधा वाला परी का वाला गिलास में ना पानी पी ली, क्योंकि बहुत ज़ोरों की प्यास लग गई थी। उसके बाद सारा बर्तन को एक एक करके समेट के सारा बेसिन में घुसा दे रही थी। बड़ा बड़ा बर्तन को एक साइड कर दे रही थी, और छोटा छोटा जो बर्तन वगैरह सब था वो सारा मैं बेसिन में रख दे रही थी, क्योंकि जब उसे पूरा धो के हटा दूँगी उसके बाद ही बड़ा बड़ा बर्तन सब धोऊँगी बोल के, क्योंकि एक ही साथ पूरा बर्तन को धोना फिर भर जाता है तो हो भी नहीं पाता है। इसलिए एक एक करके मांजते भी जा रही थी, और थोड़ा थोड़ा करके मतलब एक एक करके धोते भी जा रही थी। एक बार में पूरा मैं मांज के नहीं करती हूँ, क्योंकि अल्टी पल्टी फिर होते हैं तो बहुत ज़्यादा ही आवाज़ होता है, तो बिना आवाज़ किए ही बर्तन धोती हूँ मैं। ज़्यादा आवाज़ करना भी फिर ठीक नहीं होता है, तो जितना ऊपर ऊपर का होता है उतना मांजते जाती हूँ और धोते जाती हूँ। उसके बाद परी के पापा को बना दे रही थी मैं काढ़ा। फ्रेश तो नहीं हुई थी मैं, लेकिन फिर भी बोली कि काढ़ा बना देती हूँ, उसे सर्दी लग गया था, सुबह से काम करते हुए थोड़ा बहुत बारिश भी हो गया था। तो इधर मैं कर दी थी मैगी बनने के लिए रेडी, ताकि परी बेटा भी थोड़ा बहुत खा लेगी, और उसी के साथ ही मैगी को मिला के काढ़ा भी बना दूँगी। तो इधर मैं प्याज, अदरक और लहसुन को कूट ली थी पहले ही, और ये मैं 1 चम्मच मैदा का घोल बना ली थी, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ताकि इसी से अच्छा से थिकनेस आ जाएगा तो मैगी में भी खाने में अच्छा लगेगा। तो मैं थोड़ा सा ऑयल डाल ली थी और इसे अच्छे से भूंज ली, क्योंकि इसमें गोटा गोटा उनको अच्छा नहीं लगता है प्याज वगैरह, तो इसीलिए मैं कूट ली थी। उसके बाद हल्का सा हल्दी और खड़गपुर मसाला डाल दी। उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा पका दी थोड़ा देर के लिए। तो ये मेरा काढ़ा बन के रेडी हो चुका। खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स, आप लोग भी एक बार बना के देखिएगा। तो मैं परी का पापा के लिए, परी के लिए और उसको दादी के लिए परोस के रख दी। और ये मेरा किचन कुछ हाल इस प्रकार का हो गया, क्योंकि एक बार समेटने के बाद दोबारा अगर किचन में घुसती हूँ तो फिर कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, तो फिर इसी तरह का हाल हो जाता है। तो इसलिए जितना बार किचन में काम होगा उतना बार किचन का हुलिया जो है बिगड़ते जाएगा, इसीलिए मैं रहने दी। उसके बाद फ्रेश होके आई, उसके बाद किचन उचन साफ़ करने के बाद मैं आटा सानने लगी रात के लिए। आज मैं दाल और रोटी बना रही हूँ, कुछ ज़्यादा सब्जी वगैरह नहीं। आटा सान के रख ली और गोला भी बना के रख ली। और ये मैं दाल बनाई थोड़ा, दाल को मैं थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा करके बनाई हूँ तड़का दाल जैसे। इसमें सिर्फ राहड़ और मसूर का दाल का ही मैं तड़का दाल बनाई हुई हूँ, और रोटी, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सुबह से ही ऑलरेडी बहुत काम हो चुका था। तो परी के पापा और उसके दादू को खिलाती, परी बेटा मेरा सो रही थी तो मैं उससे पहले ही खिला दी थी, इसलिए वो सो गई। और लास्ट में मैं खाई तो मैं बहुत ही आराम से खाने लगी। तो फ्रेंड्स, हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।